फर्रुखाबाद में दलित किशोरियों के साथ हुई मार्मिक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर तरफ उस वारदात की चर्चा होने के साथ ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कानपुर में भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच के लोगों द्वारा राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बिना उचित जांच पड़ताल के ही जल्दबाजी में दोनों किशोरियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक के साथ हुई वारदात का जिक्र करते हुए बताया गया कि उसकी हत्या श्रवणों द्वारा की गई। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि उक्त मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराकर जिम्मेदार और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। ज्ञापन देने आए थे, क्या पूरा तकरीबन? पत्रकार बंधुओं, मैं राजेश गौतम, जनरल सेक्रेटरी भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच और हमारे बाएं हमारे सीनियर और इस मंच के अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र यादव खड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जन्माष्टमी की रात को फर्रुखाबाद के कायमगंज के भगवतीपुर गांव में कायमगंज थाने के अंतर्गत मेले में दो दलित बच्चियों को रात को 18 साल की 15 साल की बच्चियों को गायब कर दिया गया। गायब करने के बाद में उनकी हत्या करके उनको एक आम के पेड़ से लटका दिया गया। उन बच्चियों के शरीर पर बेइंतहा चोट के निशान थे। उन बच्चियों के सर में कांटे उलझे हुए थे। पास में ना कोई सीढ़ी थी ना कोई घुड़िया थी, तो 15 फीट ऊंचे पेड़ से उन लोगों ने कैसे लटक के फांसी दी। और निश्चित रूप से पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए, चूंकि वो कमजोर और निर्बल वर्ग से थे, इस मामले को दबाने के लिए जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और इस ज्ञापन के मार्फत हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदया ने अभी 2 दिन पहले अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि भारत में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार की बेइंतहा हो गई है और ये हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर है। हम उन्हीं के इसी बयान से अपने को जोड़ते हुए कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो उत्तर प्रदेश में होने वाली महिलाओं पर और दलित महिलाओं पर, समस्त अक़लियत के लोगों पर, पिछड़े वर्ग के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इनको कंट्रोल करें, इनको नियंत्रित करें ताकि समाज भयमुक्त होकर जी सके। और ये जो अत्याचार के प्रकरण हैं जिनमें मर्डर हुए हैं दलितों के, इन परिवारों को सरकार की ओर से सभी परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाया जाए। और दलित समाज से, पिछड़ा वर्ग समाज से हम अपील करते हैं कि इन सभी घटना स्थलों पर मौके पर पहुंचकर उनकी पारिवारिक स्थिति को ठीक करने के लिए और उनको कानूनी सलाह देने के लिए उनको मदद दी जाए और उनको आर्थिक मदद दी जाए। शुक्रिया। और आपके संदर्भ का ज्ञापन देने आए? मैं नरेंद्र कुमार यादव, एडवोकेट, इस मंच का राष्ट्र रक्षा जन सुरक्षा मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम लोग आज ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से इस आशय का देने के लिए आए हैं कि विगत 10 वर्षों से दलितों, पिछड़ों और अक़लियत के लोगों के ऊपर बेतहा जुल्म हो रहा है और सरकार पूरी तरीके से उदासीन है। अभी हाल ही में फर्रुखाबाद जिले में 2 दलित बच्चियों को जन्माष्टमी के त्यौहार में रात में गायब कर दिया गया और इसके बाद में उनकी डेड बॉडी मिलती है, जहां पर इस तरीके का कोई भी साक्ष्य और निशान नहीं मिलता है कि उन्होंने आत्महत्या की। निश्चित रूप से उनकी हत्या की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां की पुलिस ने उस मामले को दबाने का प्रयास किया। हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से इस बात की मांग करते हैं कि इस प्रदेश के अंदर जितने भी इस तरीके के मामले हुए हैं उनकी न्यायिक जांच कराई जाए और पीड़ित परिवारों को यथासंभव जितनी भी मदद हो सकती आर्थिक मदद दी जाए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले जो सवर्णों के साथ में पुलिस मुठभेड़ हुई उनमें उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया गया, 50-50 लाख रुपया दिया गया, लेकिन किसी भी दलित परिवार की आज तक आर्थिक सहायता इस तरीके से नहीं की गई है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र होकर के इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम से मांग करते हैं कि